हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैंने दिल्ली पुलिस एससीएम का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा 10 तारीख को था एंड सेकंड शिफ्ट में था। उसके बारे में रिव्यू मैं आपको दूंगा कि उसमें किस तरीके से प्रश्न आए थे और वहाँ के लड़कों का मैंने आसपास के लड़कों से जो पूछा, जो मेरे पास खड़े रहे उस एग्ज़ाम के देने के बाद, तो उनसे कुछ जाना। तो मैं उसका ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से प्रश्न मैंने किए और लोगों का क्या, उन लड़कों का क्या ओपिनियन था कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। मैं अपना बता देता हूँ। जीएस में जो कि पहला सेक्शन होता था, जीएस में मैंने 20 क्वेश्चंस में 15 अटेम्प्ट किए, 5 छोड़ दिए। 5 में मैं कह सकता हूँ कि उसमें 2-3 तो करंट अफेयर की थे और वो करंट अफेयर थोड़ी इतनी कठिन भी नहीं थी। एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से ध्यान है, एससी एक्सटी पर जो एक्ट है ना, उस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ, उसके द्वारा पूछा गया था कि उस जजमेंट से उस पर क्या असर पड़ा। एक तो ये था, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने जजमेंट वो वाला पढ़ा नहीं था। और भी क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिए, लेकिन 15 में से मैंने 12-13 तो अपने ठीक किए। 2 में क्वेश्चन कन्फ्यूजन थी तो मैंने उन्हें टिक किया। मैं आपको बताऊं, 2-3 में कन्फ्यूजन थी पर मैंने उन्हें टिक किया। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, जैसे कि मैथ। मैथ में आपको क्लियरली सच में बता रहा हूँ कि मैथ काफ़ी कठिन थी। मैंने आसपास के जो लड़के खड़े हुए थे बाद में एग्ज़ाम देने के बाद, उनसे भी पूछा कि मैथ सच में काफ़ी कठिन थी। बहुत से लड़कों ने केवल 6-7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, केवल 6-7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ज़्यादातर मैक्सिमम लड़कों ने 13-14, मतलब 20 में 20। बहुत ही कम लड़कों ने जो अन्ना लगा रहे हैं उनको तो पता नहीं, लेकिन बहुत लड़कों ने 13 से 14 अटेम्प्ट किए। मैंने अपना बता देता हूँ तो ये 13 अटेम्प्ट किए और 7 छोड़ दिए। उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिले थे उसके एडवांस के। एडवांस में एक बड़ा ही खतरनाक टॉपिक पूछा गया था, उसके मुझे आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन दिखे थे, ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री के। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे और मैंने उसके क्वेश्चन किए हैं पर इतना रिवीजन नहीं किया और उनको अटेम्प्ट फिर भी नहीं किया और वो 2 क्वेश्चन छूटे। और क्वेश्चन थे उसके मेंसुरेशन के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट में थे पर इतना डिफिकल्ट नहीं थे। वो एक प्रिज्म का था एंड एक और शायद कुछ था, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट तो मैथ था कि जो अभी एडिक्विटी का पैटर्न उसमें समझ में आ रहा था कि हाँ, उसमें पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं, ये उसी पर आधारित था। मतलब ओवरव्यू 12-13 ही क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। मैंने बहुत लड़कों से पूछा, 5-6 लड़कों से, उन्होंने भी बताया कि बहुतों ने तो और देखा तो 6-7 ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, यानी 13-14 आपके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते थे उसमें। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग वास्तव में काफ़ी सरल थी। मैंने भी अटेम्प्ट किए, मैंने भी 24 अटेम्प्ट किए, एक छोड़ दिया क्योंकि एक पता नहीं कैसे छूट गया। वो मैंने करने की कोशिश तो पूरी की थी, वो टाइम शायद आई थिंक कम बचा था, इस वजह से छूट गया। लेकिन 24 मैंने काफ़ी सोच समझ के किए, तो 24 मैंने किए और फिर देखते हैं। और रही बात इंग्लिश की, सच में इंग्लिश मेरी काफ़ी अभी वीक है, पर मैं कोर्स कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने क्वेश्चन 18 अटेम्प्ट किए, 7 छोड़ दिए जो बिल्कुल दूर दूर तक मुझे हवा नहीं लग रही थी उन क्वेश्चनों की, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। 18 अटेम्प्ट किया, 18 में पता नहीं कितने सही हो गए। ज़्यादातर तो मैंने कुछ ऐसे अपने अंदाज़ों से किया है, उस वाक्य का मीनिंग समझते हुए किया है, लेकिन देखते हैं उसमें क्या होता है। इंग्लिश का तो मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता। हाँ, कंप्यूटर में आपको बता दूँ, कंप्यूटर में मैंने सो कंप्यूटर में मैंने 10 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन 10 में से मैंने 7 अटेम्प्ट किए हुए थे, तो मैंने 3 में कन्फ्यूजन था, 3 मैंने छोड़ दिए। फिर लास्ट राउंड में मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे किए कि एलिमिनेट करके,
ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, तो मैंने 10 में से 10 भी अटेम्प्ट किए। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं कि आपको चलो ये पता नहीं है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बना के दे दे, लेकिन आपको ये तो पता है कि हाँ ये नहीं हो सकता। इसलिए मैंने 10 में से 10 अटेम्प्ट किए, पर मुझे अंदाजा है कि 7 या 8 आराम से सही होंगे उसमें। और यही था आज का ओवरव्यू। मैंने टोटल किए थे आई थिंक 80 क्वेश्चंस 100 में से। और बाकी मैथ और रीजनिंग का तो ये होता है, मैथ काफ़ी कठिन थी इसलिए 80 अटेम्प्ट किए, क्योंकि उसमें अगर अटेम्प्ट कर भी रहा हूँ तो तुक्के ही मारने पड़ेंगे अगर मुझे, क्योंकि वो क्वेश्चन दूर दूर तक उनकी हवा नहीं मेरे साथ लग पा रही थी। उन पे थोड़ा आंसर की आएगी तो उन्हें क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश की, और उसमें एडिक्विटी पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनका लेना देना इतना नहीं था, तो इसलिए उसका ओवरऑल जो ज़्यादा कट ऑफ तो इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि सेकंड 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट का था मेरा, तो उसमें कुछ आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसमें नॉर्मलाइज मुझे आई थिंक मिलना चाहिए, क्योंकि सबको मिलना चाहिए, क्योंकि वो शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट थी और पहली शिफ्ट तो मुझे पता नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे इस चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।